हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी मेट पर। और मैंने बहुत नोटिस किया है कि आज मैं आपको रियलिटी चेक दूंगा कि अभी मैं नोटिस कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग महाराष्ट्र में ऐसे हैं जो ये सोच के चल रहे हैं कि हाँ अभी और कोचिंग में भी ऐसा हो रहा है, ऑफलाइन जो कोचिंग्स है उसमें भी ऐसा हो रहा है कि अभी वो लोग बोर्ड का पढ़ेंगे कि हाँ चलिए बोर्ड का पढ़ते हैं, पहले बोर्ड की थियोरी देखेंगे, बोर्ड की टेक्स्ट बुक से थियरी पढ़ेंगे, बाद में एक डाइजेस्ट उठाएंगे या फिर कोई एक रेफरेंस बुक उठाएंगे जो पूरी की पूरी बोर्ड्स के लिए होती है। वो सारे उसमें आंसर्स हैं, उसमें 20-25 बड़े बड़े आंसर्स होते हैं और उन्हें करने के लिए वो 3 दिन पूरा लगा के एकदम अच्छे से वो आंसर्स को रट लेते हैं। और वो 3 दिन गधा मजूरी करने के बाद वो लोग ऐसे सोचते हैं कि अभी सम्स तो रहने दो, वो हो जाएगा, सम्स कुछ ही मार्क्स के आते हैं वो छोड़ देंगे हम, वो चलेगा, और थोड़े थोड़े सम्स करके चले जाते हैं, सम्स पे इतना ध्यान ही नहीं देते। क्योंकि जो लोग थियरी ज्यादा करते हैं उनका जो लॉजिक बिल्डिंग पावर है वो बहुत कम हो जाता है। तो वो लोग सिर्फ थियरी करते हैं, आंसर्स लर्न करते हैं, उन्हें लिखते हैं, उन्हें प्रैक्टिस करते हैं और बाद में सम्स को इतना ध्यान नहीं देते, बाद में इग्नोर करके चले जाते हैं। और जैसे ही बोर्ड्स खत्म होती है, आपको ये तो पता ही होगा कि बोर्ड्स के 1 महीने बाद एमएसटी सीईटी की एग्जाम होती है और बोर्ड्स के थोड़े कुछ ही दिनों बाद 1 वीक में ही जेई मेंस की एग्जाम होती है। तो जैसे ही वो लोग बोर्ड्स हो जाता है और जब भी एंट्रेंस की बारी आती है तो वो लोग ये कहते हैं कि यार मुझसे एंट्रेंस क्रैक नहीं होगी। एग्जाम 1 महीने बाद होती है, वो आपको पता है। और अगर फिर भी आप अभी सम्स ना करके सिर्फ वही थियरी रटे जा रहे हैं, वही थियरी लर्न करे जा रहे हैं, वही थियरी आप लिखे जा रहे हैं और वही थियरी पे आप ध्यान दे रहे हैं, तो फिर ना मुन्ना ना तुम ना ऐसे नहीं करना। क्योंकि अब थियरी वाला पार्ट आप करोगे, क्योंकि बोर्ड्स की थियरी वैसी है जैसे कि एक मैं सेंटेंस बोल रहा हूं वो बोर्ड्स के टेक्स्ट बुक में 3 बार अलग अलग वे में लिखा गया है, तो वो पढ़ने का कोई यूज नहीं है। अगर आपको कोई भी चैप्टर की थोड़ी सी थियरी आती है, मतलब बेसिक लेवल पे थियरी आती है, आपको बेसिक लेवल पर चैप्टर समझ आ चुका है, तो आप में तो इतनी काबिलियत होगी कि आप एक सेंटेंस को एक पैराग्राफ बना के लिख सके। और बोर्ड्स के एग्जाम में यही होता है कि आपको एक सेंटेंस को आपको मेन पॉइंट्स याद होने चाहिए। मेन पॉइंट्स अगर आपको याद है तो आप उसे बड़ा सा आंसर बना सकते हो, वो बहुत इजी चीज होती है। और मैंने ये पिछले वीडियो में ही बता दिया था कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में तो सारे सम्स ही आने वाले, मैथ्स में कोई थ्योरी है ही नहीं। और मैथ्स में अगर आपकी बोर्ड की टेक्स्ट बुक एकदम अच्छे से हो गई तो आपकी एमएसटी सीईटी एग्जाम का मैथ्स भी इजी जाएगा, अच्छा नहीं इजी जाएगा। क्योंकि मैथ्स का अभी जो बोर्ड की टेक्स्ट बुक है वो जेई मेंस के पीवाईक्यूज, कौन से पीवाईक्यूज 2003 2005 के जेई मेंस के पीवाईक्यूज के सम्स सारे अभी इसमें डाल दिए गए हैं, इसलिए मैथ्स का जो लेवल है वो बढ़ चुका है। बात करते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की। फिजिक्स में बोर्ड की एग्जाम में फिजिक्स में पेपर होता है 70 मार्क्स का। 29 to 30 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स आते हैं, 13 मार्क्स के डेरिवेशंस आते हैं और 10 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं। यानी कि आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि आप 50 मार्क्स तो बिना कोई थियरी रट के कर सकते हो, बिना कोई थियरी रटे आप 50 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और बाकी का टाइम आप किस में दे सकते हो? बाकी का टाइम आप एमसीक्यू सॉल्व करने में दे सकते हो। अगर आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करने की स्किल्स आपके पास नहीं है, न्यूमेरिकल सॉल्व आप नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं, लोग जो टेक्स्ट बुक के टेस्ट बैक क्वेश्चंस है न्यूमेरिकल्स वो तक नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप वो नहीं कर पाओगे तो एमएसटी सीईटी के क्वेश्चंस कैसे करोगे, जेईई मेंस के क्वेश्चंस कैसे करोगे? वैसे जेईई मेंस की तैयारी तो बहुत पहले से स्टार्ट हो चुकी है कुछ लोगों की, पर एमएसटी सीईटी की बात करो अगर वो अभी भी इसी हालत में है कि वो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पा रहे, उनको न्यूमेरिकल से डर लग रहा है, तो फिर आपकी हालत बहुत ही खराब है और अभी आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, अभी आपको अपना डायरेक्शन चेंज कर लेना चाहिए और आपकी आंखें अब खुलनी चाहिए कि आप जो कर रहे हो, आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो वो एकदम गलत है। आपको जो थियरी है उस पर अभी ध्यान नहीं देना है। यस, आपको थियरी पे ध्यान नहीं देना, क्योंकि अगर आपको एक चैप्टर की बेसिक लेवल पर नॉलेज है तो आप थियरी आराम से उसकी दे सकते हो, आप आराम से वो थियरी अटेम्प्ट कर सकते हो। और बाकी जो मैंने बताया कि 29 मार्क्स के तो न्यूमेरिकल्स होते हैं और 10-12 मार्क्स के डेरिवेशंस होते हैं और 10 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं। तो आप जितना तो अगर आप थियरी करोगे, थियरी आती है सिर्फ 15-20 मार्क की और न्यूमेरिकल्स आते हैं 30 मार्क के, तो अगर आप ही सोचो आप थियरी करके अपना प्रॉफिट कर रहे हो या फिर आप सम्स करके अपना प्रॉफिट कर रहे हो, तो आपको
सम्स पहले करना चाहिए, बाद में थियरी करनी चाहिए। आपको पहले चैप्टर को बेसिक लेवल पर, हो सके तो पूरी एकदम अच्छे लेवल पर समझ लो। अगर ना हो कोई चैप्टर आपको हार्ड लगे तो उसे बेसिक लेवल पर समझ लो। उसके बाद न्यूमेरिकल्स करो, न्यूमेरिकल्स में एकदम अच्छे बन जाओ। न्यूमेरिकल्स को अपने बस में कर लो कि आप कैसे न्यूमेरिकल्स कर सकते हो। एक एक फॉर्मूला, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक ट्रिक्स आपके दिमाग में स्टोर हो जानी चाहिए, क्योंकि जैसे ही एमसीक्यू आ जाए आपका वो क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व हो जाना चाहिए। क्योंकि 1.5 आवर में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों एक साथ सॉल्व करना है। केमिस्ट्री भले ही थियोरेटिकल है, आपको उसमें थियरी रटनी होती है, पर फिजिक्स में न्यूमेरिकल ज्यादा होते हैं, तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रिक्स जो होती है वो आपको बढ़ानी पड़ेगी। और मैं एक बात वापस दोहरा रहा हूं, फिजिक्स और केमिस्ट्री में 27, 28, 30 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स होते हैं, 10-12 मार्क्स के डेरिवेशंस होते हैं, और 10 मार्क्स के एमसीक्यूज वगैरह जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं वो। तो अगर आपके सिर्फ न्यूमेरिकल्स अच्छे से आते हैं, आपको बेसिक नॉलेज है एक चैप्टर के बारे में, तो आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। क्योंकि बहुत पेरेंट्स भी आजकल ऐसे होते हैं कि वो ज्यादा प्रेशराइज करते हैं बच्चों को कि आप बोर्ड्स में अच्छा स्कोर लाओ, बोर्ड्स में आप 90 लाओ, 95% लाओ, 96% लाओ। लेकिन आप एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि एक बच्चा है, उसे आए थे बोर्ड्स में 95%। बहुत अच्छी बात है कि आपको 95% आ गए। लेकिन एमएसटी सीईटी एग्जाम में उसको है 88%। अब उसके बोर्ड के मार्क्स कुछ काम के नहीं है, नो यूज। अगर उसे इंजीनियरिंग करनी है, अच्छी कॉलेज से अगर उसे इंजीनियरिंग करनी है, तो उसके बोर्ड्स के मार्क्स का कुछ यूज नहीं है, क्योंकि उसको एंट्रेंस एग्जाम में कम आए हैं। उसको एंट्रेंस एग्जाम में सिर्फ 88% आए हैं और उसे बोर्ड में 95% आए। अगर उल्टा हो, अगर मैं दोनों मार्क्स को स्वैप कर दूं कि अगर बोर्ड में उसको 88% आए हैं और एंट्रेंस में उसे 95% आए हैं, तो उसकी तो चांदी लग जाएगी। क्यों? क्योंकि 95% में टॉप 5 कॉलेजेस को उसे एक्सेस मिल जाएगा, टॉप 5 कॉलेज में वो एनरोल कर सकता है, उसे एडमिशन मिल जाएगा टॉप 5 कॉलेज में। लेकिन अगर वो 88% उसे आ रहे हैं, तो उसको टॉप 10 कॉलेज में भी मिलना बहुत मुश्किल है। तो आप समझ रहे हैं ना डिफरेंस क्या है। अगर आपको बोर्ड में 60% बहुत कम होते हैं, पर आप बोर्ड में अगर आपको 75%, 80%, 85%, अगर आपको ऐसे परसेंटेज आ रहे हैं, तो काफी है, ज्यादा लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको एंट्रेंस में आपको आ गए 90% कम है, 91% कम है, 82% कम है, 88% कम है, आपको मिनिमम एमएसटी सीटी एग्जाम में लाना है 95%। क्योंकि अगर आपको 95% एमएसटी सीटी में आए तो ही आप अच्छी कॉलेज में एनरोल कर सकते हो, वरना आपको एडमिशन मिलेगा ही नहीं। एमएसटी सीटी में आपको अच्छे लाने हैं, बोर्ड्स में अगर आपको थोड़े से कम आ गए, नो प्रॉब्लम। एमएसटी सीटी एग्जाम में आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, मार्क्स यानी कि बहुत अच्छे परसेंटाइल लाने, 95% के ऊपर जाना ही है। आप टारगेट लगा लो कि 95% के ऊपर जाना ही है। और बोर्ड्स में आपको, ये तो एमएसटी सीटी का क्राइटेरिया कि पीसीएम यानी कि फिजिक्स के मार्क्स, केमिस्ट्री के मार्क्स और मैथ्स के मार्क्स को मिलाकर डिवाइड बाय 3 करिए और उसका आना चाहिए 135, यानी कि पीसीएम का एवरेज आपका 45% आना चाहिए। 45% आपको आ गए तो आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको एमएसटी सीटी में कम आ गए तो आपको एक भी कॉलेज में एडमिशन, यानी कि अगर एमएसटी सीटी में कम आ गए तो आपको अच्छी कॉलेज नहीं मिलेगी। समझ गए? आज का लेक्चर यहीं तक था, यानी कि मुझे आपके साथ ये डिस्कस करना था, क्योंकि बहुत लोगों के मन में ये मिथ है कि बोर्ड की एग्जाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू एमएसटी सीटी एग्जाम फॉर इंजीनियरिंग। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक गुड बाय।